देख ये तुम्हारा लेट होता है, ठीक है। लेट भी एक तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही होता है, बट इसमें क्या चीज़ होती है कि लेट डिक्लेयर विद द ब्लॉक स्कोप, ठीक है। मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, और री डिक्लेयर नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि जो भी तुमने लेट के अंदर असाइन किया हुआ है वो जिस भी ब्लॉक के अंदर है वो उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस हो सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। अगर तुमने ग्लोबली डाल दिया तो ग्लोबली चलेगा, अगर तुमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो फंक्शन के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। इसको स्कोप कहेंगे, ठीक है, जिसको स्कोप कहेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज, तो यूज करने से पहले तुम्हें डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि लेट वेरिएबल का नाम, कोई वैल्यू देनी है तो नहीं देनी मतलब तीनों में है सर, ठीक है, नहीं वैर के साथ में होता, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, मतलब अब एक चीज़ में कोड में आ जा, मैं दिखा देता हूँ क्या मतलब है इस बात का। अब जैसे तुमने फंक्शन बना रखा था, ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या करा, यहाँ पर बोला कि लेट माई नम, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरा फंक्शन के अंदर है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ माई नम, ठीक है। इसे कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। अब यूजुअली तुम किसी वेरिएबल को लेके आते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, बट अभी ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो लेट ये कहता है भाई ये ब्लॉक स्कोप ही है, यानी अगर मुझे ये यूज करना है तो आई नीड टू कीप इट इन द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। यहाँ दोगे वहाँ देना पड़ेगा, ग्लोबली दोगे तो ग्लोबली, अगर ग्लोबली दोगे तो ग्लोबली यूज करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर ही चलेगा भी, ठीक है। फंक्शन अब देख के अंदर है मेरा, और मैं पहले देख एक चीज देखो, अभी मैं इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ग्रे आउट हो रखा है, नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं इसी को फंक्शन के अंदर लेकर चला जाऊंगा तो आराम से यूज कर पाऊंगा। और अगर और तरीके से समझना है तो एक और तरीके से देख लो, ये भाई इसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, practice.html ओपन करते हैं, कंसोल में 0 आना चाहिए ना, माइनम की वैल्यू 0 है ना, क्या कह रहा है, क्या ये इसका एरर है, रेफरेंस एरर दे रहा है कि माई नम इज नॉट डिफाइंड। वो पता ही नहीं कर पा रहा है कि माई नम कहाँ है, समझे बात को, ठीक है। लेकिन वही अगर अपन इसको कहाँ रख दे, अंदर रख दे, तो आराम से माई नम की वैल्यू उठा लेगा। चलो कंसोल लॉग माई नम 0 दे देते हैं, इसकी वैल्यू कुछ 55। एरर वो फेविकॉन का एरर है, किसी को कुछ और एरर है। डॉट वैल्यू करके तो नहीं करना, नहीं डॉट वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट आनी चाहिए इसमें। कैमल केस में तो नहीं है, उससे ज़रूरी नहीं है कि कैमल केस में हो, कन्वेंशनली लिखा जाना चाहिए। माइनम की वैल्यू कुछ तो प्रिंट करें, कुछ भी आए, ऐसे तो नहीं आना चाहिए, ब्लैंक कंसोल लॉग के अंदर तो नहीं आना चाहिए। लेट माई नम इज इक्वल्स टू 56। यहाँ तो दे रहा है, पता नहीं भाई। अच्छा एक चीज, ये दिया कहाँ है ये भी तो देखो, फंक्शन के अंदर है। अब यहाँ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ना, फंक्शन कॉल होगा ना, सबमिट हमने नहीं करा, इसको रिफ्रेश मारो, यहाँ वैल्यू दे दो, सबमिट में वहाँ पे लिखा था ना, सबमिट। अब ये डिक्लेयर कहाँ करा हुआ है, फंक्शन के अंदर किया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे रन करेंगे तो दिखाएगा ही नहीं, तो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं, सबमिट करते हैं, वो आ गया 0 वैल्यू, ठीक है। तो लेट का तो मतलब क्लियर है ना भाई। अब एक चीज आ जाती है
वैर वैर ये कहता है कि भाई तुम मुझे चाहे तो रीडिक्लेयर कर लो रीसाइन कर लो। या तुम रीडिफाइन कर लो, ठीक है, या तो तुम उसे कहीं पर भी डिक्लेयर कर लो। मैं सब कुछ ले लूंगा अपने अंदर। सबसे मस्त यही नहीं हो नहीं ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी नहीं ना। दिक्कत है, बहुत इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। अभी देखो जैसे वैर मैंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है, छोटे कोड में तो चल जाएगा, बड़े कोड में फिर वही चीज़ लेनी पड़ेगी और तो। अब मैंने यहाँ वैर डिक्लेयर कर दिया, कंसोल लॉग में फंक्शन के बाहर लेके चला जाता हूँ, जीरो आ गई वैल्यू, ठीक है। और अगर यही मैं ऊपर दे देता हूँ कंसोल लॉग पहले, तब क्या दे रहा है? अनडिफाइंड। वैल्यू अनडिफाइंड विच इज ओके, हाँ वो तो पहले ही बट आ तो रहा है ना, क्योंकि अगर तुम लेट यूज करोगे तो नहीं आएगा वो। तो अनडिफाइंड एरर दिखाएगा, मतलब वो एक एरर थ्रो करेगा, रेफरेंस एरर। अगर मैं इसको लेट में कन्वर्ट कर दूं या कॉन्स्ट में, तो ये एरर कुछ और देता है। तो ये कहता है कैन नॉट बी एक्सेस माइनम बिफोर इनिशियलाइजेशन। वैल्यू देने से पहले तो वैल्यू डिक्लेयर करने से पहले, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट वैर के साथ ये है कि तुम वैल्यू वैर डिक्लेयर करने से पहले ही उसे एक्सेस कर सकते हो, बट अगेन वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगी। वैल्यू नहीं है। बस समझा? क्लियर है बॉस? क्योंकि देख एक कंसोल लॉग ऊपर भी लिखा हुआ है, उसमें अनडिफाइंड लिख रहा है, और एक कंसोल लॉग नीचे लिखा हुआ है, उसमें जीरो दे रहा है, इसकी वैल्यू दे ठीक है। तो ये क्लियर है? क्लियर है। तो ये होता है तुम्हारे पास वैर लेटर कॉन्स्ट के अंदर। फिर आ जाता है जेएस के टाइप्स, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बिग इंट हो गया, बूलियन हो गया, ऑब्जेक्ट, नल, डिफाइंड, इन सब चीज़ों का मतलब है। स्ट्रिंग का मतलब है कि अ लिस्ट, जब तुम बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ यूज़ कर लेते हो तो उसे एक स्ट्रिंग कह देते हैं। नंबर कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू हो गई। बिग इंट होता है तुम्हारा लार्जर इंटीजर, यानी जब तुम्हारे पास वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ जाती है। साइंटिफिक वैल्यू कोई पकड़ लो, जैसे सपोज करो पाई की वैल्यू हो गई, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। क्या होता है जी? फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ये आठ सवाल है नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारे पास एक तरह का डिफरेंट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट अलाउ करता है तुम्हें डिफरेंट वैल्यूज को एक साथ स्टोर करने के लिए, लेकिन की और वैल्यू के पेयर में। अभी बहुत आगे पढ़ेंगे पाइथन में डिक्शनरी की तरह। हाँ, अभी आगे पढ़ना है इसको। अनडिफाइन ये कहता है प्रिमिटिव वेरिएबल नो असाइंड वैल्यू, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको असाइन किया गया नहीं है। जैसे कोई वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, तो अनडिफाइंड बताता है। नल, अ प्रिमिटिव वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंस, यानी उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, उस केस के अंदर तुम नल वैल्यू देखते हो। अब एक सिंबल होता है प्रिमिटिव आइडेंटिफायर, इसको भी उतना यूज करते नहीं है, तो छोड़ो। सिंबल बहुत मैंने कम ही देखा है कहीं यूज करते हुए, इतने टाइम से कोड करते हुए आगे सिंबल की भी जरूरत पड़ी नहीं है। बट एक तरह का आइडेंटिफायर ही है और कुछ नहीं है, एक तरीके से कीवर्ड बस यूज कर लिया जाता है अगर जरूरत पड़ी तो। ये वाला लास्ट वाला एडेड वगैरह कुछ वैसे सिंबल नहीं नहीं, वो अलग तरह की चीज़ होगी भाई, ठीक है। अब एक चीज फंक्शन याद कर लेना, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है। कितना टाइम लगता है इसको? हेलो, तो पता चल गया जब हाँ रोहित जी, तो जो 10 बजे जी ये तो बता देते ये नहीं एक टाइप पोस्ट करके क्या था? टाइप ऑफ बेसिकली तुम्हें ये बताता है कि किस टाइप का डेटा तुम्हारे वेरिएबल के अंदर है, या जहाँ पर वीडियो जो भी वैल्यू तुम्हें नंबर कुछ भी मिल रहा है वो कौन से टाइप का है। डेटा टाइप हो। तो वो टाइप ऑफ बताता है कि कौन सा डेटा टाइप है। हमने तो लिखा ही है ना, हम टाइप क्यों करते हैं उसका? नहीं, कई बार ऐसे होते हैं कि हमें वैल्यू कहीं से मिली है, एक यहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है, तो हमें पता करना है टाइप ऑफ क्या है कौन सा उस टाइप एनवीओ में, ठीक है। समझे जी एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू तुम्हें डिक्लेयर करोगे। क्या पता पहले से बात क्यों गई? स्ट्रिंग समझ में आ गया, डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन करोगे स्ट्रिंग की तरह चली जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रिंग एक पूरा का पूरा आ गया। नंबर्स तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, नोटेशंस दे सकते हो। ये ई जो है बेसिकली इसी को कहा जाता है, ये तुम्हारी नोटेशन हो गई। ये ई बेसिकली ये कहती है कि भाई लास्ट में 5 जीरो है, 1 2 3 के बाद ई का मतलब हो गया जीरोस, एंड नेक्स्ट नंबर डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरो है।
और अगर -5 लिखा हुआ है तो डेसिमल में चला जाता है कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स स्टार्टिंग से, ठीक है। तो नोटेशंस होती हैं ये। फिर आता है तुम्हारा बुलियन, इसमें होता है तुम्हारा ये इक्वल टू का साइन एक्सप्रेशन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बेसिस पे तुम कंडीशन से के बेसिस ट्रू और फॉल्स खेलते रहते हो। ये अनडिफाइन हो जाएगा, तुमने वेरिएबल डिक्लेयर करके कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, उसकी फिर वैल्यू गेट करने की कोशिश करोगे तो अनडिफाइंड बताएगा, ठीक है। तो जैसे ये भी अनडिफाइंड ही हो गया, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? तो डेटा टाइप के वेरिएबल क्लियर है? कुछ नहीं है, वो काम करते करते तुम तो बस इतना याद रखना है कि तुम्हें कौन सी चीज़ कैसे जरूरत पड़ रही है। कोशिश करो कि ज़्यादा कॉन्स्ट और लेट यूज़ करो, वैर का डिक्लेरेशन कम करो। बंद मत करो, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, डिपेंड ऑन। छोटा कोड तो यूज तो कर सकता हूं ऐसा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ करो जो यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद आती है होस्टिंग, बताते हैं। देखो इसका ना मैं देखता हूँ अगर कुछ ग्राफ मिल जाए, वो डायग्राम टाइप्स। JavaScript refers a process wherever the interpreter appears to move the declaration of a function or class on the top their scope prior the execution of the code। तो अभी तुमने where का यूज़ करा था where में क्या था? where में वो था कि यूनिवर्सल मतलब ग्लोबली वर्क करता है, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी है, दूसरा कि तुम उसको डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर सकते हो। तो होस्टिंग का मतलब यही होता है कि जब तुम किसी वेरिएबल को, फंक्शन को, किसी भी चीज़ को तुम डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर पाते हो, उसे होस्टिंग कहते हैं। सिंपल मतलब वेरिएबल तो जब भी तुम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर लेते हो, उसे कहते हैं होस्टिंग। और सबसे अजीब बात यह है कि जावास्क्रिप्ट में ही ये पॉसिबल है, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। होस्टिंग अभी वही था मेरे भाई, जब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा था, ये जो वैर डिक्लेयर करा हुआ है यहाँ पर, यूज़ हम उसे पहले कर ले रहे हैं, इसी को होस्टिंग कहते हैं। कि जब हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर लेते हैं, उसी को होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग JavaScript refer a process where interpreter appears to move, ठीक है, the declaration of a function, variable or class to the top of their scope prior executing the code। कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही तुम उसको यूज कर पा रहे हो, उसको तुम होस्टिंग कहते हैं। देखते कुछ ग्राफ कहीं मिल जाए तो देखा जाए। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया होगा कहीं ना कहीं, जैसे ये देखो, तो ये तुम्हारा वेरिएबल क्या है, वैर ए, ठीक है। ए की वैल्यू तुमने यहाँ साइन करी, फिर दोबारा से रीडिक्लेयर करके वैर ए इज इक्वल्स टू 100, ए प्लस 30। अब यहाँ पर क्या हुआ, डिक्लेरेशन इधर हुआ, इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट इधर हुआ, यूजेज इधर हुआ। सब कुछ ऊपर से किया है, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, इधर कोड में देख लेते हैं ना कहीं कहीं। फंक्शन होस्ट, यहाँ फंक्शन देख रहे हो, ए और बी। ए डिक्लेयर करा कहाँ है, नहीं करा है। कहीं करा है, बी यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ए यहाँ एक्सेस भी कर रहे हैं, console.log a। अब ये क्या कह रहा है, एक्सेसिबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ होस्टिंग फंक्शन। ये है फंक्शन के अंदर ही, और ये भी क्या है, फंक्शन के अंदर ही, बट इवन इसने फंक्शन बना दिया है, होस्ट नाम से अंदर ही बना दिया। समझना इस बात को थोड़ा सा पहले, हुआ क्या है यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता उसको बाहर एक्सेस कर पाना, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई हमने किसको यूज़ करा, वैर यूज़ करा। वैर अलाउ करता है कि तुम उसे फंक्शन के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। ये भी अलाउ करता है कि तुम उसे डिक्लेयर करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। बस ये फ़र्क ये आ जाता है कि उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, तुम्हें अनडिफाइंड दे देता है। क्लियर है? तो इंटरप्रेटर ने क्या करा, इवन तुम्हारे फंक्शन के अंदर वो वैल्यू पहले डिक्लेयर और असाइन हो रखी है, और उसके बाद उसको यूज़ हम बाद में कर रहे हैं या इसके फंक्शन के बाहर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ को डिक्लेयर होने से पहले यूज़ कर ले रहे हैं,
वो होस्टिंग हो गई। दूसरी चीज हम उसके स्कोप के बाहर यूज कर पा रहे हैं, वो होस्टिंग हो गई। समझे बात को? ये पॉसिबल सिर्फ वैर के साथ ही है, लेट कॉन्स्ट करोगे नहीं हो पाएगा। ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो वैर के साथ ही तुम होस्टिंग की पॉसिबिलिटी ला पाते हो। तो समथिंग विच कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप, समथिंग विच कैन बी एक्सेसिबल बिफोर डिक्लेरेशन, होस्टिंग का यही मतलब है। तो यहाँ तक सॉर्टेड है? है भाई। स्कोप तीन तरह के हैं, ब्लॉक, फंक्शन और ग्लोबल। ब्लॉक का मतलब है कि तुम इफ एल्स की एक स्टेटमेंट ब्लॉक हो गई, उसके अंदर डिक्लेयर करा, वो ब्लॉक स्टेटमेंट हो गई। फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा, वो एक फंक्शन स्कोप हो गया। और एक ग्लोबल स्कोप हो गया, तुमने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, तीन तरह के स्कोप होते हैं। डेटा टाइप तुम्हें पता चली गए हैं, डेटा टाइप तुमने देख लिए हैं, ये क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। टाइप कास्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। इन सबसे पहले अभी जो हम कुछ काम वाम कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमने क्या क्या कर लिया भाई? वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप हो गए, टाइप कास्टिंग के बारे में पता चल गया, वो धीरे धीरे काम कर लेंगे। टाइप कास्टिंग में पार्स इंट, पार्स फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे होते हैं जिसके अंदर तुम टाइप चेंज कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी फेल्स पे ही आएंगे। सबसे पहले वेरिएबल वगैरह तो क्लियर हो गया ना? ये फेल्स के पहले भी बहुत कुछ बनेगा। अब तुम्हें एक्चुअल में दिमाग लगाना होगा, एक्चुअल में दिमाग लगाना होगा। ये तो 2 घंटे मोटे में तो नहीं बैठे हैं? 2 घंटे में घर में नहीं बैठे। अब देखो, मौत का तो हाँ सामना तो करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। सी प्रोग्रामिंग W3 रिसोर्सेस। तुम्हारा काम क्या है? ये सारे क्वेश्चन तुम्हें खत्म करके लाने हैं घर से। अभी तो मैं तुम्हें कंडीशनल्स पे जाऊंगा। तुम्हें यूजर से सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में वैल्यू लेनी है, कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में दिखानी है। इसका फॉर्मूला तो भूल 1 कुछ प्लस करते हैं क्या है? कुछ 9/5 + 32 ये है कि हमें तो बताओ मत, आपस में लगे पड़े लोग ने, तुम्हारे लिए तो नहीं आया सब कुछ। अरे यार, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और तुमने टेम्परेचर ले लिया 32 डिग्री सेल्सियस, उसको तुम्हें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता क्या है? हिंदी वाले नहीं, ये हिंदी वाले लड़के हिंदी में फ़ारेनहाइट ही बोलते हैं। वो 9 क्लास में जाता है। टेम्परेचर 3 तरह के होते हैं, 3 मेजरमेंट होते हैं। जैसे तुम मीटर को, डिस्टेंस को नापते हो ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, यार्ड वगैरह में, ये तो पता है। हाँ, तो उसी तरीके से टेम्परेचर को भी 3 डिफरेंट यूनिट्स में नापा जाता है। केल्विन में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। साइंस भी खराब थी मेरे। बहुत ज़्यादा खराब थी भाई मेरे तो 27 नंबर आए थे, तो मैं समझ गया था सौ में से ये तो सेम पहली बात करके ये है तुम्हारा फॉर्मूला, देख लो। ये नीचे वाला है, डिग्री सेल्सियस इंटू में 9/5 + 32। तो जो भी तुम यूजर से वैल्यू लोगे डिग्री सेल्सियस में, वो यहाँ पास करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर 1.8 से या 9/5 से, प्लस कर दोगे 32, तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी। एक भैया हो जाए हैं? हाँ भाई वो करके दिखा दो सैंपल हो जाए। क्योंकि मैं तो कंप्यूटर में बैठा हूँ तो वो कुछ नहीं पाएगा। मेरा वाला कोड कहाँ है? ये है क्या? आप पर नहीं, यार बंद कर दो। कहाँ है? ये जो जेएस करके ना, जेएस कंसोल लो, उस पे वो ही आपको। ये है क्या? हाँ ये क्या? भाई भूख लग रही, कुछ खिला दो यार। नहीं का है, घर पे खा के आएगा। नहीं यार ब्रेड खा के आऊंगा। नहीं फिर रहने दो, फिर
कोई कुछ नहीं खाएगा। भैया पिज्जा मंगा रहे हैं आज कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो खांसी ने दुखी कर रखा है। तो वर्ड में बोल रहे क्या वो? देख भाई, फैल्कन था। फैल्कन नहीं था भाई। फैल्कन एक चिड़िया का नाम है, फालतू बातें मत किया कर। बुखार आता है ना, रहन दो यार, इन्हें ये भी नहीं पता होगा बुखार भी आता है। बुखार भी आता है हमारी? तुम्हें पता है कि जब तुम्हें बुखार आता था थर्मामीटर कौन से वैल्यू में तुम्हें बताता है टेम्परेचर? ऐसे तो बता। तुम डिग्री सेल्सियस में 103 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हो कितना ज्यादा वो होगा? तो गया वो तो। उबल बन जाता भाई, है 100 पे तो पूरा 100 पे तो भाप हो जाती है पानी। तुम तो हम तो पक जाएंगे। वो हमारा बॉइल्ड चिकन हो जाओगे तो। वो 37 तक ही जाता है 36। वो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। भैया हमने भी साइंस ली थी क्या? नहीं पता है कैसे। जैसे एक ले क्या करें? अबे कुछ पता नहीं सारी चीजें, मैं बस ये सोच रहा हूँ। शादी कर लोगे तो यही होगा। इसे भी तो नहीं पता, मुझे तो पता था मेरे तेरे साथ हूँ ना। देखो, सबसे पहले तो इनपुट ले लेना यूज़र से। इसके अंदर नंबर पास कर लो, अच्छा इनमें से नंबर है क्या? मतलब इधर से भी आईडी दे दो इसकी, टेम्परेचर वैल्यू, यूज़र टेम्प, यूज़र से ले लो ना ये। यहाँ पर एक पी पास कर दो कि एंटर सेल्टीग्रेड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे बटन पास करो जिसका नाम होगा कन्वर्ट। आईडी देने की जरूरत नहीं, फंक्शन ही तो बनाना है। कॉन्स्ट, ठीक है, यूजर यूजर टेम्प, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में क्या था? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एक फंक्शन कॉल करो, फंक्शन का नाम हो गया कन्वर्ट टेम्प। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पर ऊपर वेरिएबल बना लो, लेट यूजर टेम्प हो गया था ना, कन्वर्ट टेम्प है। लेट तो ग्लोब है ना, तो बाहर ही यूज होगा ना। अगर लेट ग्लोबली एक्सेस कर रखा है, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, बाहर की होगा, फंक्शन के बाहर है वो तो। जो फंक्शन से पहले वो ग्लोबल हो जाएगा, वो स्कोप हो जाएगा। और अगर तुझे नहीं भी यूज़ करना तो क्यों मत करना भाई, क्यों परेशान हो रहा है? यहाँ पर आ जा, कन्वर्ट वैल्यू नीचे दिखा दे यहाँ पर। एक्सपैंड में देखिए टेम्परेचर TEMPERATURE, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या चीज़? कोई जरूरत नहीं है। क्या ही करना है टाइप करके। कॉपी पेस्ट की अच्छी चीज है। यहाँ पर तो इसको मत डिक्लेयर कर, यहाँ पर सीधा सीधा कॉन्स्ट पास कर ले, रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के लिए तो दे देना भाई, क्यों दुखी क्यों हो रहा है इस बार? आईडी नहीं है उससे क्यों हटो, ये मुझे समझ नहीं पा रहा। याद दिला रहा हूँ, गुस्सा तो है ये वाली। अब यहाँ तुझे क्या करना है? सिंपल एक फंक्शन ही तो पास करना है। वो फंक्शन कह रहे हो, फॉर्मूला ही तो लिखना है। वो कैसे लिखना, वही तो बात है। रिजल्ट डॉट इनर HTML। अब फॉर्मूला क्या था भाई? सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस से यूज़र टेम्प हो गया मल्टीप्लाई बाय 1.8 ब्रैकेट से बाहर 32, ये ले होगी वैल्यू। भैया मैं पूछ रहा था इसमें % में देना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ वो बात तो तेरी ठीक है भाई, इसे करना ही पड़ेगा। तो पार्स इंट
बाहर भी ले और सकते हम भी ब्रैकेट में क्यों कर रहे हैं? डॉट वैल्यू हाँ वही मेरे हम इस चीज तो बाहर भी क्या कह रहा है? वैल्यू ब्रैकेट में क्यों कर रहे हो? बोर्ड मास पढ़ा है कभी जिंदगी में? यार एक पे बार-बार स्टडीज पे आ जाते हैं। पहले ब्रैकेट ब्रैकेट वाली वाली लिखती बोर्ड मास पढ़ा है कभी जीवन में? नहीं, मैं तो आर्ट्स वाला था। उसमें मैंने अबे डिवाइड तो 10वीं तक तो पढ़ा नहीं, होगा। 10वीं में भी फर्रे से पास हुआ था। ढाई 10वीं में पता है वो मैथ में जाता था पता है कि एक्स्ट्रा क्लास की क्लास में। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट ऑफ BOD डिवाइड करो सबसे पहले फिर मल्टीप्लाई करो, ये पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैंने कहा था मैं खाली नहीं है ये ला रही हूँ अब तू बताएगी अभी तो ये से आ गया तो हो जाएगा खत्म सारा बेसिक मैथ। अरे इतना तो आना चाहिए यार। शादी करने जाओगे कल को पूछेगा कोई मालिक तो मेरे भी हो जाते हो मैंने तो बोला भी कुछ इतना कोई आता है ठीक है और चीज तो लगाया नहीं आपने वो हैं और और क्या तो लगाओ लगेगा? लगा दो ना, इसमें परेशान क्यों होते हो हर चीज के लिए तुम एकदम से? ये याद दिलाया कि ऑन के काम का भी बटन होता है क्या था फंक्शन? कन्वर्ट कन्वर्ट टैब ऐसे होता है यहाँ वैल्यू ले लो 52, ये लो डिग्री फ़ारेनहाइट में तुम्हारे पास आ गई वैल्यू। अब देखो मैं चाहता हूँ फ़ारेनहाइट के बाद यहाँ F भी लिखा है लास्ट में, क्योंकि फ़ारेनहाइट का सिंबल होता है वो, ठीक है। तो इसके लिए अब मान लो अगर मैं प्लस लगा के स्ट्रिंग में पास भी कर दूँ, एक पल के लिए मानना, ठीक है, और फिर से वैल्यू पास करते हैं। क्या देना है? दे दो यार तुम, वो वो भी एरो करके लगा दो। स्पेस ही तो दे दो। 78 फ़ारेनहाइट नीचे आ रहा है तो भाई ये लो हो गया। वो जीरो है। बस जीरो की जब है ही नहीं। बदल दिया ना वैल्यू। अच्छा वैल्यू बदल दी क्या? देख लिया वाली। सवाल है मुझसे बात कर माफी। तो अब तुम्हें क्वेश्चन क्या करने हैं, ये सारे के सारे नोट कर लो और URL में व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। मेरे देना जो क्वेश्चन नोट करते जाओ फटाफट, कितने करने हैं? फोटो खींच लेता हूँ। ठीक है ना फोटो खींच लेता हूँ। फोन पे लिख सब आ देता गया तो कर दे दो गिरीश। मालिक बताओ कौन से आएगा फोटो खींच लो। फोटो नहीं, मैं URL लिख दूंगा, नंबर लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये कर लो। सब पे लिख लो ना। URL भेज देना, क्वेश्चन नंबर में ग्रुप पे गूगल डाल मैं भी देना। लिखता हूँ कहीं मिस होगा तो बताता हूँ ग्रुप में डाल दो, URL मैं दे देता हूँ। ऐसे ना बोला कुछ। ओए चल रहा है इस पे व्हाट्सएप? चल लगी ऐसे में होगा ऐप तो। हाँ भैया अभी बताओ क्वेश्चन यार नंबर। अब URL पहले दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर। कोई एक बंदा डाल दो। आज ही डाल दूँ ये लो, ये तुम्हारा URL हो गया, पहुँच गया सबके पास। क्वेश्चन नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 छोड़ दो तो कर लिया तुमने। 9 रन दो। हाँ 10 मैथ वाले ये 3-4 तो एक तो ये हो गए। रुक जा अभी, रुक जा। एक URL और दे रहा हूँ, इसका पहले शेयर कर दो। ऐसे कर दूं इसका। हाँ जी एक कर और दिया दे। शेयर, इसको भेज दो ना। हाँ ऐसे। है ना? देखो टेम्परेचर रेंज चेक कर। तो ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो तुम्हें करके लाने हैं JS से। नहीं तुम्हें C प्रोग्रामिंग में नहीं करना, तुम्हें JS से करना है। वो पाइथन से ही हो जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या बोलता है तो कोई। क्या लिखा तेरे टी-शर्ट पे? I am stupid। प्रायोरिटी। दिखा मैं प्रायोरिटी अरे दिखा तो सही किसकी प्रायोरिटी है तू। जिसकी वो करते हैं। तो गलत का कुछ नहीं प्रायोरिटी में क्या आता है कमेंट दिमाग एक तो उसके घर वालों ने उसका बाल विवाह करा दिया। क्या करना वही करने बैठे फिर क्या हैं? वो दे दो अगर कर लो पहले इसी को कर लो, फिर उसके बाद कर लेना। हाँ ये चीज सही है पहले पहले तो एक खत्म करो। पहले एक ही कर लेते हैं डिफेंस पे तो आ ही जाओगे। ये नहीं करना ना मतलब। यही तो एक ही भेजा, ये जो भेजा वही करना है। जो भेजा भी करना है उसमें ये भी इतना सारे क्वेश्चन है और दिन तो खुद क्लिक करें अपने घर में। Just that I am first API। अभी कर लो सब बैठ जीतना रहना चाहिए। कल करना आज मोड नहीं है ऐसे कल आज मूड नहीं है ये वाला है क्या? पहला तो हो चुका है दूसरा पहला हो चुका है पहला हो चुका है। पर पहला भैया ने लिखा है।
स्क्वायर कैलकुलेशन 4/3 पाई आती होगा। मैं सिर्फ रेडियस ले रहा हूँ यार ये बस। इनपुट रेक्टेंगल पैरामीटर कैलकुलेशन टू चैट जीपीटी एक मिनट रुकियो जरा। हाँ बोल, फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का? क्या किस चीज का रेक्टेंगल का परिमाप? पेरीमीटर निकालने का, परिमाप निकालने का। बेटा नहीं है पता है, जुत्ते ही पढ़ने हैं, ये शायद समझ में पता है जुत्ते ही पढ़ने हैं तेरे। तेरे ही जूते निकाल के आकाश ही मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। अरे पता तो है यार इसका चलिए ये वो Derivative परिमाप बता है उसका परिवार नहीं है परिमाप। हाँ वही परिमाप बता दे बता दे मेरी मैथ भी खराब थी। मैं तो बोलूंगा वो उसका ऊपर नीचे दोनों बराबर ही होता है कुछ ऐसे क्या चीज़ था? स्क्वायर भी होता है बराबर होता है। सीधा बताइए स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है रेक्टेंगल। नहीं नहीं यार फॉर्मूला याद तो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अच्छा, यही होगा अगर सुपीटी वगैरह एक बार दो चार मुक्के मारिए। मालिक तेरा क्या है भैया ऐसे करो पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करो उधर साउंड जा रहा होगा अच्छा हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है। इधर टाइम पास चल रहा होगा दिन में अब आकाश भी आप भी बता देते ये कोई बता